हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सविता है। मैं एक गांव की लड़की हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। एक साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और कुछ महीने पहले मेरे पति डेढ़ कर गए। अभी मैं अपने जेठ और जेठानी के साथ रहती हूँ। एक दिन जेठानी मायके गई थी। जेठ और मैं घर में अकेले थे। मैं दोपहर का खाना बना रही थी और जेठ जी बाथरूम में नहा रहे थे। नहाते टाइम जेठ जी ने आवाज लगाया, सविता मेरा साबुन खत्म हो गया है। मैं किचन में खाना बना रही थी। जेठ जी की आवाज सुनकर उनके लिए साबुन लेकर बाथरूम में गई। जैसे ही मैं बाथरूम के पास गई, जेठ जी ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और मैं जेठ जी वो देखकर हक्का बक्का रह गई। जेठ जी का घंटा 9 इंच लंबा और बहुत ज्यादा मोटा था। इतना बड़ा घंटा देखकर मैं पानी पानी हो गई। जेठ जी भी मुझे थोड़ा हवस की नजर में देखने लगे तो मैं वहां से भाग आई और भागते भागते सीधा किचन में गई। किचन में आज नया सब्जी आया था और उसमें एक मोटा और लंबा लौकी था। मैं उस लौकी को लेकर अपने कमरे में गई और अपने सामान के अंदर घुसाने लगी, अपने आप को शांत रखने के लिए। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ठीक उस टाइम जेठ जी नहाकर सीधा मेरे कमरे में घुस आए। मुझे ऐसी हालत में देखकर वह भी बेचैन हो गए और सीधा मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं उनको देखकर देर गई और डरकर सिमट गई और अपने आप को छुपाने लगी। पर जेठ जी मेरे मन की बात जान चुके थे, इसलिए वह मेरे मुंह में उंगली रखकर मुंह बंद करवा दिए। शर्म के मारे आंख बंद कर दी और जेठ जी ने अपना काम शुरू कर दिया। पति के जाने के बाद मेरे झाड़ियों में बहुत जंग लग गए थे और रास्ता भी बंद ही हो गया था। लेकिन आज जेठ जी ने मेरा सारा थकान दूर कर दिया। मेरी गुफा से पानी निकल रहे थे। सामान से पानी निकलते देख जेठ ने कुत्ते की तरह चाट चाट के गुफा का सारा पानी पीते जाते थे। बहुत दिनों बाद मुझे भी यह सुख मिला था तो मैं भी मजे ले रही थी, जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया था। जेठ जी पूरा 2 घंटा मेरे गुफा डो साफ करने लगे। घर पर कोई ना होने की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा चिल्लाती थी। बहुत दिनों बाद यह मुझे मिला था तो मैं उसका भरपूर आनंद ले रही थी और जेठ जी मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। पूरे 2 घंटे गुफा साफ करने के बाद नाग अपना जहर उगलना शुरू किया। जहर निकलते टाइम जेठ जी जोर से पकड़कर मुझे चिल्लाने लगे। शायद निकलते टाइम उनको कुछ अलग महसूस हो रहा था। उनकी तड़प देखकर मैं उनके जहर दो चाट चाट चूसने लगी। उस टाइम जेठ जी के चेहरे में साफ साफ नजर आ रहा था कि वह मेरे गुफा में घुसकर बहुत सुख हासिल किया था। उस दिन से मुझे पति की कमी महसूस होने नहीं दिए और रोज आधी रात वो मेरे कमरे में आकर मेरी भूख मिटाने लगे और मुझे सुख देने लगे। इंसान के पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन इस सुख बिना वो खुश नहीं रह सकता। इसलिए हमें सुख बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल वो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।